अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना हुई एयर इंडिया की फ्लाइट A171 आज दोपहर टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यह विमान एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर था, जिसमें कुल 242 लोग सवार थे, जिनमें 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर शामिल थे। इस हादसे की गंभीरता इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी सवार थे। अब तक उनकी स्थिति को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एयर इंडिया और राज्य सरकार से जुड़े सूत्रों के मुताबिक उनकी तलाश जारी है। वहीं अब यह जानिए कि क्या हुआ था हादसे में। फ्लाइट ने अहमदाबाद एयरपोर्ट से दोपहर 1:39 पर टेक ऑफ किया। टेक ऑफ के सिर्फ 9 मिनट बाद फ्लाइट 625 फीट की ऊंचाई तक पहुंची और फिर तेजी से नीचे गिरने लगी। विमान मेघनी नगर इलाके में एक खाली जमीन पर गिरा, जिसके बाद वहां एक भयानक विस्फोट और आग का गोला देखा गया। फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ और पुलिस की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया। कौन कौन थे विमान में सवार? 169 भारतीय नागरिक, 53 ब्रिटिश नागरिक, जिनमें कई स्टूडेंट्स और बिजनेस ट्रैवलर्स थे, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक था। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी इसी फ्लाइट से लंदन जा रहे थे। अब जानिए क्या जानकारी अभी तक सामने आई है। 30 शवों को बरामद किया जा चुका है, कई की पहचान जारी है। अनेक लोगों के मारे जाने की आशंका है। अब तक किसी जीवित यात्री की पुष्टि नहीं हुई है। क्रैश के बाद मलबा पूरी तरह जल चुका है, जिससे राहत कार्य में मुश्किलें आ रही हैं। वहीं इसके बाद सरकारी प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। डीजीसीए, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय और एयर इंडिया की टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री घटना की निगरानी कर रहे हैं। ब्रिटेन सरकार ने भी संपर्क कर अपने नागरिकों के हालत की जानकारी मांगी है। यह सिर्फ एक हादसा नहीं, राष्ट्रीय शोक की घड़ी है। 242 लोगों के परिवारों के लिए यह रात सबसे काली रात बन गई है। एक और जहां देश इस मास ट्रेजेडी से उबरने की कोशिश कर रहा है, वहीं विजय रूपाणी जैसे वरिष्ठ नेता की उपस्थिति ने हादसे की संवेदनशीलता और बढ़ा दी है। अब सभी की निगाहें इस पर टिकी है कि क्या रूपाणी सुरक्षित हैं या नहीं, और क्या ये दुर्घटना महज एक तकनीकी खामी थी या किसी बड़ी लापरवाही का नतीजा। ईश्वर मृतकों की आत्मा को शांति दे और घायलों को शीघ्र स्वस्थ करे।